हाँ देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem and find their solution by elimination method. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. देखो यहाँ पे एक आपका न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो पहले हम मान लेंगे लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। देखो 1 is added to the numerator and subtract 1 from the denominator। यानी कि न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया जाएगा और डिनोमिनेटर से 1 को माइनस किया जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 बनेगा। फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। नाउ लिसन अगेन, 1 is added to the denominator, 1 is added to the denominator and subtracted 1 from 1 is added to the numerator and subtract 1 from the denominator, then the fraction becomes 1। तो ये आपका फॉर्मेशन बन गया, इंफॉर्मेशन जो दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x plus 1 equal to y minus 1 and x minus y equal to minus 2, equation number 1। This is the equation number 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, if the fraction becomes 1 by 2, if we only add 1 to the denominator। अब सेकेंड कंडीशन में जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, 1 by 2 होगा। फ्रैक्शन 1 by 2 होगा। कह रहा है कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे y और y यानी y की वैल्यू सेम है, यहाँ y की वैल्यू सेम है। तो वैल्यू जब सेम है लेकिन साइन दोनों का भी सेम है तब ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का साइन बदल जाएगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का साइन बदल जाएगा और जब साइन बदल जाएगा तो ये कट जाएगा।
तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 1 from 2 यानी 2 में से पहले को माइनस कर दो, तो लिख लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो जब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है, जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, यानी ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, y कट जाएगा, 2x में से x को माइनस करेंगे तो x आएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब x का मान पहले वाले में रख लो, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, x का मान 1 में रखेंगे, जब 1 में रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, -2 को इधर कर दो लेफ्ट साइड और y को राइट साइड में ले जाओ, तो यहाँ से y का मान क्या आ गया 5, y का मान हमारा 5। अब हमारा जो फ्रैक्शन है, अब हमारा जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना 3/5। हमारा जो फ्रैक्शन बना वो फ्रैक्शन हमारा 3/5 हो गया। नाउ इट इज क्लियर दैट नाउ द क्वेश्चन वंस अगेन, देखो एक फ्रैक्शन लिखना है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो x/y हमने लिखा, तो x/y हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में कह रहा है 1 ऐड करो, तो लिखो x+1। फिर कह रहा है कि सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले में से 1 माइनस करो, तो लिखो y-1, और कितना कह रहा होगा 1, ये कितना होगा 1 होगा, तो इक्वल टू 1। अब इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 इक्वल टू y-1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, जो 1 वहाँ बाद में दिया गया था पहले स्टेटमेंट में, वहाँ ये 1/2 पहले दे दिया है, तो कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 when only the 1 is added to the denominator। केवल डिनोमिनेटर में ऐड करने की बात कह रहा है, न्यूमरेटर में नहीं, मतलब नीचे वाले में ऐड करना है, यहाँ ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है। तो x ऊपर तो x ही है तो x ही रहेगा, नीचे y था उसमें कह रहा 1 ऐड करो, तो हमने y+1 लिख दिया और इक्वल टू क्या लिख दिया 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, तो हमने क्या किया कि
इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो y यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, y यहाँ से एलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो उस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो हम x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यहाँ पर ऊपर x की वैल्यू लिख दो, नीचे y की वैल्यू लिख दो, तो 3/5। तो 3/5 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। दैट्स क्लियर। Question number 2. Question number 2. 5 years ago, Niru was thrice as old as Sonu. 10 years after, Niru will be twice as old as Sonu. देखो क्या है, 5 years ago, Niru was thrice as old as Sonu. देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक नीरू है और एक सोनू है। तो क्या हो रहा है कि 5 साल पहले नीरू की एज सोनू के एज की थ्राइस है, मतलब 3 गुनी है। नीरू की एज सोनू की एज की थ्राइस है। वहीं 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, सोनू was twice as old as नीरू। सोनू 10 साल के बाद, सोनू जो है 10 साल के बाद, नीरू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नीरू जो है सोनू की दोगुनी हो जाएगी। 5 साल पहले नीरू सोनू की 3 गुनी थी। 10 साल के बाद नीरू सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नीरू एंड सोनू। तो नीरू और सोनू का हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। नीरू और सोनू का
हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नीरू बी एक्स एंड सोनू बी वाई। तो सोनू का एज वाई है और नीरू का एज जो है एक्स है। 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले नीरू की एज एक्स माइनस 5 और सोनू की एज y माइनस 5। ये 5 years एगो की बात हो रही है। अब 5 साल पहले दोनों की एज निकल गई, तो जब दोनों की एज निकल गई तो नीरू जो है सोनू के एज की 3 गुनी है। नीरू सोनू के एज की 3 गुनी है। तो अब बताइए, अगर 2 लोग हैं, एक आदमी 10 साल का है और एक आदमी 30 साल का है। एक आदमी 10 साल का है और एक आदमी 30 साल का है, और दोनों के एज को बराबर करना है। तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 10 इयर्स वाले 10 साल वाले के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो दोनों 30-30 होंगे। वही चीज यहाँ भी है। नीरू का एज सोनू के एज का 3 गुना है, तो हम मल्टीप्लाई सोनू के एज में कर देंगे, तो दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इक्वल टू 3 times y minus 5 and x minus 5 equal to 3y minus 15 and x minus 3y equal to minus 15 plus 5, that's equal to x minus 3y equal to minus 10, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से जो हमें मिला वो इक्वेशन नंबर 1 मिला। यहाँ से जो मिला इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है? आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नीरू की एज क्या होगी? नीरू एज x प्लस 10 और सोनू की एज क्या होगी? y प्लस 10। 10 साल के बाद इन दोनों की एज x प्लस 10 और y प्लस 10 होगी। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नीरू की एज है वह सोनू के एज का 2 गुना है। सोनू के एज का 2 गुना है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई किसके एज में करेंगे? हम सोनू के एज में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस टाइम y प्लस 10 and x plus 10 equal to 2y plus 20, x minus 2y equal to 20 minus 10, that's equal to 10, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ले लो और इन दोनों में चाहे पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लो या दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो जैसे करना चाहो।
तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, x कैंसिल एलिमिनेट हो गया, और 2y प्लस 3y में से 2y को माइनस कर दीजिए, 3y में से 2y को माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा 20 आ गया। यानी y कौन है, सोनू है, और सोनू की एज कितनी है 20 ईयर्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, y का मान 1 में रख लो, y का मान 1 में रख लो। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। Therefore x is equal to minus 10 plus 60, that's equal to 50, and x is equal to 50 years। यहाँ से नीरू की एज कितनी हो गई 50 साल, और सोनू की एज कितनी हो गई 20 साल। जब ये 10 साल के बाद 30 साल का होगा तो वो 10 साल के बाद 60 साल का होगा, यानी दोनों एक दूसरे के दूने होंगे। 5 साल पहले ये 15 साल का होगा, तो 5 साल पहले ये 45 साल का होगा। इसलिए ये जो है x जो है इसके एज का 3 गुना होगा। तो इस तरह से जो है हम दोनों के एज का क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि दोनों के एज का क्लैरिफिकेशन क्या होगा, दोनों के एज का क्लैरिफिकेशन क्या होगा। बोलो क्लियर है? ओके।